हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस टॉपिक पे है कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल या पहली बार मैंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने क्या मिस्टेक की थी, जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में कभी नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुझे एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मुझे एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट लगा था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी एग्ज़ाम आया, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ क्वेश्चन ईज़ी थे लेकिन बट कुछ क्वेश्चन क्या थे, ट्रिकी थे। ऐसा नहीं कह सकते कि आप क्या है सारे क्वेश्चन ईज़ी थे। मेरा जो एग्ज़ाम है वो 17 फ़ेब सेकंड शिफ्ट में हुआ था। अगर आपका भी इसी डेट को एग्ज़ाम हुआ है तो कमेंट में बताइए और एक्सपीरियंस बताइए कि सच में एग्ज़ाम बहुत ईज़ी था या बहुत ज़्यादा हार्ड था। अब बात करेंगे कि मैंने उस एग्ज़ाम में क्या गलती की थी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती थी वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर थी। मैंने क्या किया, जब मैंने रीज़निंग का मेरा सेक्शन पहली बार रीज़निंग का खुला, तो उसमें मैंने देखा कि रीज़निंग में क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने। मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, मैंने अटेम्प्ट किए, मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे थे और मैं बताऊँ तो रियली मेरे को 20 के 20 क्वेश्चन्स आते थे और उस 20 के 20 क्वेश्चन्स करने की वजह से मेरा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रीज़निंग के पार्ट को ही चला गया और मैंने अटेम्प्ट किए 19 क्वेश्चन। लास्ट में 7 क्वेश्चंस मेरे विदाउट सीन, मतलब जब लास्ट वाले सेक्शन पे पहुँचे, जब मैं वो पेडागोजी वाले सेक्शन पे पहुँची थी, साइकोलॉजी वाले सेक्शन पे, तो उसमें जो नेक्स्ट पार्ट वो लास्ट वाला सेक्शन था, उसमें मेरे 7 क्वेश्चन बिना मतलब बिना देखे ही सबमिट हो गए। तो क्योंकि ये किस वजह से हुआ था, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत गलत तरीके से मैंने किया कि मैंने पहले ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, पहले वाले सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे दिया। रियलिटी क्या है कि डीएसएसबी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है। देखो नॉलेज तो सबके पास होती है, आपके पास भी है, लेकिन मोस्टली क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल की जो प्रॉब्लम है वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। आता हुआ क्वेश्चन वो आते हुए क्वेश्चन को क्या करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि 2 मिनट दूँगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसका क्या नुकसान होता है कि जब वो आने वाले मतलब आगे वाले सेक्शंस में जाते हैं, आगे वाले पार्ट में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्हें आते हुए एक क्वेश्चन के चक्कर में उनके वो आगे वाले 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मेरे 7 क्वेश्चन किस वजह से छूटे, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन मतलब 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। अब मेन प्रॉब्लम देखते हैं कि क्वेश्चन पकड़ लेते, मतलब हम क्या कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, मुझे ये करना है। इससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हमारा खराब हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, स्किप कर दो। ये नहीं है कि मैम इसे करना ही है, मुझे ये आता है, मैंने तो ये करा था, मैंने मॉक टेस्ट में किया तो मुझे करना है। टाइम देखो, सॉल्व करो। अगर टाइम आपके पास बचा हुआ है लास्ट में, मतलब उसी सेक्शन को सॉल्व करो। आपको पता है कि अगर 1-2 मिनट दे रहे हैं तो दो, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम है तो स्किप करो, आगे बढ़ो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, क्योंकि जिससे आप मुझे मोटिवेट करते हो कि मैम आप वीडियो बनाइए ऐसे ही न्यू न्यू टॉपिक पे। तो मैंने भी रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन जैसे मैं टाइम वेस्ट कर दिया था, इस वजह से मेरे 7 क्वेश्चन छूट गए थे। और आप जानते हैं कि 2 से 3 मार्क्स अगर इंक्रीज़ हो जाते तो ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएसएसबी या कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि आपके 1 या 2 मार्क्स से भी आप रह सकते हैं। अगर 1 मार्क्स से कम रह गया तो भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है, अगर 1 मार्क्स ज़्यादा आ गया तो आप सिलेक्शन की लाइन में आ सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही था। अगर आपको मेरा रियल एक्सपीरियंस या गाइडेंस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अगर कोई भी डाउट है या कुछ है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।